पुरुषों की एक यौन समस्या है धात रोग। ये सबसे ज्यादा नौजवानों में देखा जाता है। इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग इस परेशानी के लिए कौन सा नुस्खा अपना सकते हैं, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। गौन चिलगोजा है, एक चुटकी खिलाएं। इसबगोल की भूसी 1 चम्मच गर्म दूध में मिला दें। 1 चुटकी चिलगोजे का गौन मिला दें और उसमें खूब शक्कर वगैरह मिलाकर इस दूध को ठंडा होने का इंतज़ार करें और रोज़ाना 1 खुराक या 2 खुराक देवर साहब को दीजिए। इंशाल्लाह उनकी ये परेशानी बहुत जल्द आसानी से अच्छी होना मुमकिन है। प्रेमचंद त्यागी जी हैं करनाल से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। आज सिर का दर्द मैं जहाँ जा रहा था ना, वहाँ कई लोगों को था। उनको मैं एक्सरसाइज बताई तो थी मैंने उनको, पर फिर भी थोड़ा सा कोई दवाई ऐसी हो जिससे कि देसी उनको दे दी जाए तो ठीक हो जाए। हाँ देखिए, वो एक्सरसाइज काफ़ी नहीं हो किसी को तो फिर गौन सिया साथ में दे सकते हैं, आधा ग्राम, और दिमाग की ताकत की चीज़ें दे सकते हैं। बहुत सारी दवाई हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे ब्रह्मी बूटी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है और इसका एक चुटकी दिन में 2 या 3 बार खाने के बाद पानी या दूध से ली जा सकती है। ऐसे रोगियों को आप ये दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है उनको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार वीर जी। स्वागत लता जी, हमारी बहन का बहुत बहुत। वीर जी मेरे 2 सवाल हैं जी। एक बहन है, उनकी उम्र है 31 साल की उम्र है। उनकी ना जबाड़ों में खलड़ियां चढ़ जाती हैं। अगर वो हंसती है तो मुंह खुला रह जाता है, वो पूरी तरह हंस भी नहीं पाती। और डॉक्टर कहते हैं कि उसके जबाड़ों में त्रेड़ें पड़ गई जी। और दूसरा सवाल ये है कि एक बहन और है, उसकी उम्र है 35। उसको जो मंथली डेट आती है ना, 8 दिन पहले उनको पानी पड़ने लग जाता है, उससे चला भी नहीं जाता, भार सा पड़ने लग जाता है बहुत ज्यादा। और उसको गोंद चिलगोजा तो दे रहे हैं और साथ में क्या दें कि उसकी तकलीफ ठीक हो जाए। ठीक है मैम। दूसरा सवाल समझ लिया आपने? जी, डेट्स आने से पहले पानी आता है, तकलीफ होती है, चलने में दिक्कत होती है, कमज़ोरी महसूस करती है। हाँ, गौन चिलगोजा तो आप दे रहे हैं, गौन सिया भी दे, आधा ग्राम 2 बार, 3-4 महीने लगातार दे तो उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। तो देखिए, ये जो जबड़े की प्रॉब्लम होती है ये वैसे ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो लोग पान या गुटखा खाते हैं, लेकिन उन महिला की जिनके आपने बताया जबड़ा को प्रॉब्लम है, तो वो बहुत कम उम्र में ये परेशानी हो रही है। वैसे इसके जौ के जो डॉक्टर हैं उनसे आप रुजू रखें, उनकी दवाएं भी चाहें तो लें, और कैल्शियम वगैरह की कमी ना होने दें, मल्टीविटामिन्स की। और गौन चिलगोजा 1 चुटकी और 1 चम्मच अलसी का पाउडर रोज़ाना 1 बार उनको ज़रूर दिया करें। पानी या दूध किसी से भी दे सकते हैं, दूध से लेना इनके लिए बेहतर है, और कई महीने तक दे 1 खुराक, बस काफ़ी होनी चाहिए। आप इन्हें दीजिए तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, मुरादाबाद से हैं शाजिया, स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आ नहीं रहे थे ऑनलाइन, कल भी मेरा नंबर नहीं लगा, कल आए थे आप। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के शुक्र से आपकी तबीयत ठीक होगी, बेहतर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे 3-4 सवाल हैं, जल्दी आप लिख लें। जी मैम। जी, पहला सवाल है मेरा सर कि मैं आपका गोंद चिया ले रही हूँ अलसी के साथ, और मुझे करीब 22-23 दिन हो गए, मुझे काफी फर्क हुआ, लेकिन मेरे घर पर शादी है बहनों की 2,
तो क्या मैं इसके दौरान, शादी का तो मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी क्योंकि सर ने मना कर रखा है, काम नहीं कर सकती, तो फिर भी मुझे अपना घर का, बच्चों का तो करना ही है, तो क्या मैं उसके साथ कोई पेन किलर ले सकती हूँ? तो मेरा दर्द बढ़ा हुआ है जैसे। ज़रूर ले सकते हैं, बल्कि लेनी ही चाहिए जब भी दर्द बढ़ जाए, क्योंकि आप जो दवा खा रहे हैं ये पेन किलर तो है नहीं, ये तो मरज किलर है। तो आप जो भी लोग अगर ज़रूरत पड़े तो कोई भी दवा, जो ऐसी दवा हो पेन किलर एलोपैथिक, तो वो ज़रूर ले सकते हैं। वैसे भी तो लेते हैं, तो इस दवा के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं मुमकिन है। और जोश में मत आइएगा, शादी में कोई ऐसी हरकत मत करें जो इतना फ़ायदा भी आपको हो रहा है। थोड़ा सब्र रखें। और क्या सवाल है आपका? जी, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी, मैं बहुत आराम से शादी निपटा लूंगी। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड गोन चिलगोजा ले रहे हैं। आपने बोला था मतलब कि डॉक्टर एक्सपर्ट का फोन आएगा, उन्हें बताना पर्सनली, तो मैंने उन्हें बताया था उनकी परेशानी, तो उन्होंने गोनसिया बोला था उनकी मेन परेशानी के लिए। और मेरे हस्बैंड का जो पेट है ना बहुत टाइट रहता है, हाथ पैर तो नॉर्मल है उनके, सारा वजन पेट के अंदर है, पेट बढ़ा हुआ है और इतना टाइट रहता है ना, दबाने से भी दबता नहीं है, और गैस बहुत रहती है, ठीक से साफ नहीं होता। तो मैंने आपके एक्सपर्ट डॉक्टर को ये भी बोला था, तो उन्होंने कहा था गोन चिलगोजा के साथ गोन मोरिंगा मंगाओ आप, वो दो। तो मुझे गोन मोरिंगा में दे रही हूँ, साथ में ही मतलब 15-15 मिनट के गैप से दे देती हूँ दोनों चीज। कुछ ऐसा घरेलू बता दें सर कि उनका पेट कम हो, गैस मतलब उनका तो रिया खारिज भी नहीं होता सर, इतनी मतलब पेट टाइट रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि मेरे देवर हैं 20 साल के करीब, उन्हें थोड़ी वही धात की परेशानी है, तो उन्होंने मुझसे बोला था भाभी आप मेरे बारे में बात करना, नंबर लग जाए तो। ठीक है। और चौथा सवाल मेरा मम्मी को लेकर है सर, इस पे आप डिटेल में मुझे बताना, बहुत परेशान है, उम्र है उनकी 60 साल करीब, समथिंग ऐसी होगी, आगे पीछे 1 साल हो सकता है। और उनकी 2-3 साल पहले उन्हें कमर में तकलीफ हुई थी, डॉक्टर को दिखाया था, एक्सरे कराया था, तो एक्सरे में डॉक्टर ने ये बोला था कि इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी खिसक गई है या आड़ी हो गई है, ऐसा कुछ बोला था। काफी इलाज किया, तो उसमें जब तक इलाज किया आराम रहा। अब ऐसा है कि उनकी टांगों से बिल्कुल नहीं चला जाता, और खास तौर से तो उल्टी टांग से, और उल्टी तरह करवट भी नहीं ली जाती लेटने के बाद, तो बहुत ज्यादा परेशान है। और कोई भी ठंडी चीज, तो वैसे तो वो ठंडी चीज की तरफ देखती भी नहीं है, हमेशा उनके गले में खराशें रहती हैं, फंदे लगते हैं, यही 2-2.5 साल से हुआ है, हमेशा से नहीं था। और उनकी आंखों के दोनों के ऑपरेशन हुए हैं, लेंस डले हुए हैं, लेकिन आंखों की चुभन कभी नहीं जाती है। सर उनके बारे में डिटेल में मुझे बताएं, बहुत परेशान है, और ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, सारी बेटियों की शादी हो चुकी है। ठीक है मैम। तो जी मैम बहुत मेहरबानी होगी सर, डिटेल में मुझे सारे जवाब दे दीजिए जी। हाँ देखिए, कमर की डिस्क जब अपनी जगह से जुम्बिश करती है तो इसे डिस्क का सरकना कह लो या स्लिप डिस्क कह लो, लेकिन वो अपनी जगह से जुम्बिश करती है और ये उसके साथ गुजरने वाली नसों को दबा लेती है, जिससे हमारी टांगों में खिंचाव आता है, दर्द आता है, या सुन होने लगती हैं या जलन होने लगती है। ये 4 कैफियत हैं। तो कमर में जिसके भी प्रॉब्लम हो और इस तरह की जैसे आपकी सास को है, तो गोंद स्याह देना चाहिए, आधा ग्राम 2 बार, और पानी से या दूध से दे सकते हैं, और 4-5 महीने दें। और इजाबत के लिए वो जाए तो उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है, नहीं तो उनका इलाज होगा, ठीक होंगे, फिर वही हो जाएगा। तो गोंद स्याह 2 बार दें, आधा ग्राम पानी या दूध से। और वो आँखों की चुभन के लिए आप सौंफ का इस्तेमाल कराएं, हर खाने के बाद सौंफ उन्हें खिलाएं, 1 चम्मच या उससे ज़्यादा। और गाजर का मौसम तो नहीं है, लेकिन गाजर का मौसम में गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उनके लिए इलाज है। और क्या सवाल था? देवर के लिए हकीम साहब। हाँ, वो जो गोंद चिलगोजा है 1 चुटकी खिलाएं, ईसब गोल की भूसी 1 चम्मच गर्म दूध में मिला दें, 1 चुटकी
चिलगोजे का गोंद मिला दें और उसमें खूब शक्कर वगैरह मिलाकर इस दूध को ठंडा होने का इंतज़ार करें और रोज़ाना 1 खुराक या 2 खुराक देवर साहब को दीजिए। इंशाल्लाह उनकी ये परेशानी बहुत जल्द आसानी से अच्छी होना मुमकिन है। जी, हस्बैंड का पेट टाइट रहता है किन साल? हाँ, पेट देखिए जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो किसी को तो वो 6 चीज़ों का चूरन, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, इसका सफ़ूफ बना के रख लें। हम वज़न लेकर और नमक ज़ैतून के पानी से इसे पिलाएं उन्हें दिन में 1 बार या 2 बार। तो इससे तमाम पेट का निज़ाम अच्छा होता है। जब तक पेट का निज़ाम अच्छा नहीं होता तो दवाएं भी पूरी तरह काम नहीं करती। पेट को ज़रूर दुरुस्त करें उनके। और कभी कभी क्या रोज़ाना ही अरंडी का तेल, जिसे कैस्ट्रॉल ऑयल बोलते हैं, मार्केट में मिलता है मेडिकल स्टोर्स पर, 1 चम्मच वो पिला के गर्म पानी पिला दें या गर्म दूध में मिला के इनको पिला दें रोज़ाना कम से कम 1 बार। अरंडी का तेल गर्म दूध में मिलाकर रोज़ाना कम से कम 1 बार पिला दिया करें। हाथों में बेहिसाब खुश्की है, ये उनको तराई पहुंचाएगा, तब उनको पेट की कैफियत का फ़ायदा होना मुमकिन है। और खराश और फंदा जो लगता है इंसान? हाँ देखिए, सब निज़ाम उनका दरहम बरहम हो चुका है। थोड़ा थोड़ा इलाज करें, हो सकता है जो नुस्खा मैंने उनको बताया है उसी से उनको इस मरज़ में भी फ़ायदा हो सकता है।